डेवलपमेंट। ठीक है, 9 मंथ्स के फेज की बात कर रहे हैं, यानी कि जेस्टेशन। जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी, कुछ भी बोल लो। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। एज वी नो कि जो ह्यूमन प्रेगनेंसी है 9 मंथ्स की चलती है ना? 9 मंथ्स, 9 मंथ्स ऑप्शन में हो, या कई बार घुमाने के लिए वो बोल सकता है 36 वीक्स, एक ही बात है। और जो 36, है ना? 9 मंथ्स 36 वीक्स, एक ही बात है। देन आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सबसे पहला ऑर्गन जो बनता है दैट इज हार्ट। ठीक है, एम्ब्रायो का हार्ट डेवलप हो जाता है। ठीक, आप इसको स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो आपको हार्ट बीट सुनाई देगी आफ्टर 1 मंथ, है ना? ठीक, दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोथ। ठीक, विच कैन बी लिसन बाय स्टेथोस्कोप। हार्ट बीट सुन सकते हैं ना आप थोड़ा सा? ठीक, ओके, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोथ स्टेथोस्कोप से सुनाई दे जाएगा। सही है, आगे। बाय द सेकेंड मंथ, मतलब एंड ऑफ सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ का मतलब यह है यहाँ पर एंड ऑफ सेकेंड मंथ। एंड ऑफ सेकेंड मंथ तक आते आते क्या होगा? फीटस के लिम्स और डिजिट्स डेवलप करेंगे। फीटस फीटस डेवलप्स, उंगलियां आना चालू हो जाएंगी। लिम्स एंड डिजिट्स, डिजिट्स। ठीक है, देन बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, 3 3 मंथ्स का, 3 3 मंथ्स के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ठीक है, 3 3 मंथ्स के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, जिसमें जो बाय द एंड ऑफ, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसका मतलब 12 हफ्ते हो चुके हैं, 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। एंड ऑफ 12 वीक्स, 12 वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और ये तो अंडरस्टूड है कि भाई 12 वीक्स मतलब 3 मंथ्स। ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आते आते, 3 मंथ्स तक आते आते मेजर ऑर्गन्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। मेजर ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं। मेजर ऑर्गन सिस्टम्स
आर फॉर्म्ड। बस, मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। ठीक। यहाँ तक आते आते लिम्स बनना शुरू हो गए थे ऊपर, एंड ऑफ सेकेंड मंथ तक। थर्ड मंथ तक आते आते यहाँ पर लिम्स पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि लिम्स और इवन एक्सटर्नल जेनाइटिलिया is also formed, are well developed. External genitalia organs are well developed. जो फर्स्ट मूवमेंट है, अब हम आ जाते हैं, जंप करते हैं फिफ्थ मंथ पर। ठीक है, ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ में आपको क्या सुनाई देगी? फर्स्ट सुनाई तो पहले ही दे गया था स्टेथोस्कोप से, लेकिन मूवमेंट, मूवमेंट का एहसास। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट जो है वो पता कब चलेगा? इन द फिफ्थ मंथ। याद करनी है ये, फर्स्ट मूवमेंट फिफ्थ मंथ। ठीक। और क्या क्या हो जाएगा? अपीयरेंस ऑफ हेयर, अपीयरेंस ऑफ हेयर, बाल वाल दिखाई देंगे थोड़ा बहुत। ठीक, फिफ्थ मंथ में। बाय द एंड ऑफ सिक्स मंथ, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ना, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड ऑफ 24 वीक्स, यानी कि क्या खत्म हो गया यहाँ पर? सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म हो गया, यानी कि 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब 6 महीने कंप्लीट हो चुके होंगे, तब क्या होगा? बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स। बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स। सही है, बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स। और क्या होगा? आईलिड्स जो अभी तक चिपकी हुई थी वो सेपरेट होना चालू हो जाएंगी। ठीक है, आईलिड सेपरेट हो गई, आई लैशेस बन जाएंगे, आईलिड सेपरेट हो गई, आई लैशेस आर फॉर्म्ड। बस। ठीक। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड, रेडी फॉर पार्चुरेशन, है ना? फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी, रेडी फॉर पार्चुरेशन। बस। तो ये था एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, सीधा सीधा इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ फर्दर, further we are going to discuss parturition, delivery process, that is parturition। इतना समझ आया एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट? यस सर। ठीक, गुनगुन का है यार, गायब है। चलो देखो, पार्चुरेशन। Parturition, as we say, this is the process of delivery of fetus, process of delivery of the fetus,
process of delivery of the fetus, which is can be said as चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ की ही तो प्रोसेस है जिसको पार्चुरेशन बोल रहे हैं। ये पार्चुरेशन जो है एक तरह का न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है ना, ये ध्यान रखना। क्या है? एक तरह का न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। पार्चुरेशन एक तरह का न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व है। ठीक। कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है? इसमें सबसे पहले तो टाइमिंग, मैंने बोला था टाइमिंग कौन डिसाइड करता है? कि सीआरएच ना। तो ये भी एक ध्यान रखना, सीआरएच हार्मोन भी इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, तो ये भी हार्मोन डिलीवरी में इन्वॉल्व है। तो कॉर्टिकोट्रॉपिक कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच, सीआरएच हार्मोन इन्वॉल्व होगा इस एंडोक्राइन मैकेनिज्म में। और कॉर्टिसोल, जब सीआरएच ही तो कॉर्टिसोल सिक्रीट करवाएगा, तो कॉर्टिसोल तो इम्पोर्टेंट है ही, वो इन्वॉल्व है ही। एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों इंपॉर्टेंट है, बट एस्ट्रोजन इज फॉर चाइल्ड डिलीवरी प्रोसेस। ऑक्सीटोसिन तो मेन हार्मोन है, इसको बर्थ हार्मोन ही बोल देते हैं हम लोग, इतना मेन हार्मोन है। देन इसका ठीक ऑपोजिट हार्मोन हमने कल पढ़ा था, प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है, दैट इज रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन। बस अब देखो सिग्नल्स कैसे कैसे जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है? फीटस, व्हेन फीटस इज डेवलप, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा सिक्रीट होगा नहीं, एस्ट्रोजन तो सिक्रीट होता ही रहेगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा सिक्रीट नहीं होगा, एस्ट्रोजन सिक्रीट होता रहेगा, तो उनके बीच का जो रेशियो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब वो हार्मोन्स हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं, पहले इसको ध्यान से ध्यान रख लो, हार्मोन्स इन्वॉल्व। अब बात करते हैं सीक्वेंस की। तो होता क्या है? एस्ट्रोजन सबसे पहले, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन रेशियो इंक्रीज हो जाता है। तो जब ये रेशियो इंक्रीज हो जाता है, दैट इंडिकेट्स कि भाई बहुत नाउ fetus is fully developed, तो this is the initiation of parturition, this is the initiation of parturition। अच्छा, फिर क्या होता है इनिशिएशन होने के बाद? इनिशिएशन ऑफ parturition, फिर क्या होता है? when the fetus is fully developed, fetus is fully developed, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है यूटेरस में। ठीक है, तो सिग्नल फॉर पार्चुरेशन कहाँ से आ रहा है? ओरिजिनेट ही होता है कहाँ से? फुल्ली डेवलप्ड फीटस से। ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ये ध्यान रखना, पूछ सकता है कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ओरिजिनेट्स फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस। ठीक है, एंड प्लेसेंटा, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, ये दो चीजें हैं, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा
ये दोनों फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा ये ऐसा क्या करेंगे जिससे सिग्नल जाएगा? यहाँ पर थोड़ी सी हल्की बहुत, ठीक है, क्या स्टार्ट हो जाएगी? दे विल इंड्यूस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, हल्की बहुत हल्की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगी, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, सही है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस की माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। जब ऐसा होगा, यूटेरस की माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स का क्या मतलब है? कि ये जो मैसेज है, ये मैसेज पहुंच जाएगा सीधा हाइपोथैलेमस में, ठीक है। ये इसके बाद ये मैसेज पहुंच जाएगा सीधा हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा, हाइपोथैलेमस में मैसेज चला जाएगा, और हाइपोथैलेमस से आपको पता है सिक्रीट होगा क्या? जीएनआरएच। जीएनआरएच सिक्रीट होगा, and that GnRH will act on posterior pituitary gland, और posterior pituitary gland से एक हार्मोन सिक्रीट होगा, ठीक है। posterior pituitary gland से एक हार्मोन सिक्रीट होगा जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक, ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? जो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन थी, अब उस मायोमेट्रियम को और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। यूटेरस की बेसिकली विल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। इसकी वजह से एक्सपल्जन ऑफ द बेबी, ठीक, इसकी वजह से डिलीवरी हो जाएगी, एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट, एक्सपल्जन ऑफ द फीटस, एक्सपल्जन मतलब डिलीवरी, एक्सपल्जन या जिससे बोल रहे हैं डिलीवरी ऑफ द फीटस हो ही जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हम्म, वो पार्चुरेशन, ठीक है। अच्छा, प्लेसेंटा को कट कर देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। मेन हार्मोन जो है वो हमारा, उसके बाद ऑक्सीटोसिन है, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन बोल रहे हैं, यही ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल था। रिलैक्सिन हार्मोन ध्यान रखना, जो कि प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है, ठीक, और ओवरी से भी सिक्रीट होता है, दोनों में पढ़ा था, याद है? अरे याद है, रिलैक्सिन पढ़ा था हम लोगों ने। यस सर। रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, है ना, एंड ओवरी, ये भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बट मेन हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। ऑल्सो फैसिलिटेट्स, मैंने बताया था ये क्या करता है, ये वाइडर स्पेस प्रोवाइड करता है टू फॉर द फीटस टू मूव आउट, वो रिलैक्स करता है सर्विक्स को, है ना। तो रिलैक्सिन सिक्रीट्स बाय प्लेसेंटा एंड ओवरी ऑल्सो facilitates facilitates the parturition, parturition by providing wider space for the fetus to move out, that's it, बस। जेस्टेशन पीरियड की जहां तक बात है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो कैट्स की जेस्टेशन पीरियड होती है,
वो कितने दिन की होती है? कैट की होती है अराउंड 60 डेज के, 65 डेज के आसपास। ठीक है, 63 to 65 डेज की कैट की जो जेस्टेशन पीरियड होती है। डॉग्स की जो जेस्टेशन पीरियड होती है वो क्या होती है? 60 to 65। यानी कि देख रहे हो, ये बस 60 60 डेज का मतलब कितना हुआ? 2 महीने। 2 महीने के आसपास, ठीक है। एलिफेंट्स का ज्यादा होता है भाई, बहुत। ठीक है, एलिफेंट्स का बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? अराउंड 2 साल से भी ज्यादा चलता है इनका, यानी कि अराउंड 28 मंथ्स। ठीक है, 2 साल से भी ज्यादा। ठीक। अच्छा, ऑक्सीटोसिन एक और काम करता है, ये ध्यान रखना। आफ्टर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन हो जाने के बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन, आफ्टर पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? मिल्क सिक्रीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। स्टिमुलेट्स स्टिमुलेट्स मिल्क सिक्रीशन बाय मिल्क इजेक्टिंग रिफ्लेक्स, है ना, फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स, फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स। ये था चैप्टर। और लास्ट में आ जाता है क्या? लैक्टेशन। ठीक, लास्ट में क्या आ जाता है? लैक्टेशन। इसमें लास्ट में एक और लाइन लिख दो, जैसे ही फीटस एक्सपेल्ड हुआ प्लेसेंटा को कट कर देते हैं। प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस। ठीक। जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, मिल्क का फॉर्मेशन, मेमरी ग्लैंड्स में डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग लैक्टेशन। तो जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, मिल्क का फॉर्मेशन चालू हो ही जाता है। प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट सिक्रीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, मेमरी ग्लैंड में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और एंड ऑफ प्रेगनेंसी तक वो, ठीक है, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखो क्या लिख रहा है कि मेमरी ग्लैंड्स के अंदर कुछ डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है। अंडरगोस डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मीन्स इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग, ठीक है, मिल्क। कब? टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। एंड ऑफ प्रेगनेंसी तक ये मिल्क का प्रोडक्शन चालू कर देता है। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इसने मिल्क का प्रोडक्शन चालू कर दिया है, इसको बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन।
लैक्टेशन। ठीक, इसी की मदद से तो मिल्क फीड होता है। देन लैक्टेशन हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ मिल्क फॉर्मेशन। और उसके बाद इन द मेमोरी ग्लैंड्स, उसके बाद यही हेल्प करेगा फीडिंग द बेबी। ठीक, फीडिंग द बेबी। तो उसके बाद कहता है कि इनिशियल डेज का जो मिल्क होता है, इनिशियल डेज जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, मिल्क प्रोड्यूस्ड, मिल्क प्रोड्यूस्ड इन इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, जो शुरुआत जब बन रहा था तो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में जो मिल्क फीड करते हैं, दैट मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, डेंस येलोइश मिल्क दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम। ठीक, कोलेस्ट्रम दैट कंटेन्स, ये कोलेस्ट्रम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन सी एंटीबॉडीज होती है, आईजीए एंटीबॉडीज कंटेन्स, आईजीए और भी कुछ एंटीबॉडीज ये कंटेन करता है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, है ना। आईजीए एंटीबॉडीज होती है इसके पास, विच इज एसेंशियल फॉर, एसेंशियल, एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, है ना, एसेंशियल फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस फॉर न्यूबॉर्न बेबी, फॉर न्यूबॉर्न बेबीज। बस इतनी सी बात है। ठीक, तो ये बोलते हैं कि इनिशियल डेज का जो मिल्क होता है दैट इज इम्पोर्टेंट। सही है। फर्टिलाइजेशन पूछे कहाँ पर होता है तो ध्यान रखना है एम्पुलर स्टमक जंक्शन में होता है। ठीक, फिर वो मूव करता है किस तरफ, इस्थमस की तरफ मूव करता है। तो ये हो गया जेस्टेशन पीरियड के बारे में। और क्या, जेस्टेशन पीरियड के बारे में पूछा था, किस फेज के बीच का पीरियड है। तो जेस्टेशन पीरियड आप बोलोगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद वाला और पार्चुरेशन के पहले वाला। तो आप ये बोल सकते हो कि जेस्टेशन फेज जो है ये क्या है, बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन जो फेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेस्टेशन बोलते हैं। सही है। ठीक, किसी भी एम्ब्रायो को फीटस कब बोलने लग जाते हैं हम लोग, क्या डिफरेंस है एम्ब्रायो में और फीटस में, 8 हफ्ते हो जाने के बाद। 8 हफ्ते हो जाने के बाद, 8 हफ्ते मतलब 2 मंथ्स ना। हाँ, तो यहाँ पर ठीक है, एम्ब्रायो को हम लोग फीटस बोलने लग जाते हैं, टर्म्ड एज फीटस। एम्ब्रायो इज टर्म्ड एज फीटस आफ्टर 8 मंथ्स, आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक बात है जो मुझे बतानी थी, बस। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। और और तो क्या है, भैया ये 2 मंथ्स, क्या, आपने 8 मंथ्स लिखा है। 8, क्या लिखा है मैंने, 8 वीक्स, 8 वीक्स बेटा, 8 मंथ में, 8 वीक्स। ठीक है, 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में उसको बोलने लगे। ठीक है, बस इतना ही। हम्म।
बाकी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ टर्म्स ध्यान रखना, जैसे कभी लिखा हुआ आ जाए ऑर्काई डेक्टमी, तो उसका मतलब होता है, पढ़ाया होगा शायद, ऑर्काई डेक्टमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। ठीक है, आपसे पूछ ले ओ फॉर, ऐसे पूछेगा नहीं क्या होता है, लेकिन फिर भी ऐसे बता दे रहा हूँ कि टर्म्स आपको थोड़ा सा ध्यान रहने चाहिए। ठीक है, वैसे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज। ठीक है, और ये तो मैंने बताया था। हिस्टेरा शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बताओ? यूटेरो। यूटेरस के लिए, गुड। तो यूटेरस के लिए इस्तेमाल करते हैं हिस्टेरा शब्द। तो हिस्टेरेक्टोमी मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस। ठीक, अगर रिमूव कराना हो फेलोपियन ट्यूब ही तो उसको बोलते हैं ना, याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे लिख रहा हूँ कि कभी शब्द दिख जाए सैल्पिंजेक्टमी। ठीक, दिस इज सर्जिकल रिमूवल। और ट्विंस वाला कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, पहली ही क्लास दूसरी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब लास्ट में जहां से क्वेश्चन आता है, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, देखते हैं। एक लास्ट चीज रह गई है यहाँ पे जो पढ़नी है। डेरिवेटिव्स। ठीक, अच्छा इसमें आईजीए एंटीबॉडीज होते हैं, और भी कुछ होता है क्या? हाँ, इसमें केसीन नाम के प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं, लैक्टेट्स वगैरह भी होते हैं। लैक्टिक एसिड तो होगा ही होगा ना, लैक्टिक एसिड, तो ये सब रहेगा। डेरिवेटिव्स। ऊपर। क्या? ऊपर करो स्क्रीन। अच्छा, हो गया नोट। लास्ट एक यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये उतना नहीं, ऊपर वाला ये ऑर्काइडेक्टमी ऑफ्रोडेक्टमी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक कॉमन टॉपिक है, कनेक्टिविटी वाला टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। देखो, डेरिवेटिव्स में सबसे पहला हमें पता है कि एक लेयर होती है जो बनती है जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज क्या था, एंडोडर्म। यही लेयर्स होती हैं। अब आपसे सवाल ये पूछता है कि बताओ कौन सा ऑर्गन कौन से लेयर से बन रहा है, तो इसको याद कर लेना बस। क्या है कि एक्टोडर्म सीएनएस। ठीक, ये जनरल बात है, सीएनएस। और डाइजेस्टिव सिस्टम, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें और क्या आ जाएगा, आईज आ जाएंगी। आईज का लेंस पार्ट, आइरिस पार्ट,
ये याद करना है, ये रेटिना पार्ट पूछेगा ये कि कहाँ से अराइज हुआ है। कुछ एक्सेप्शन भी है यहाँ पर। एक्सेप्शन क्या है? जैसे सीएनएस, सीएनएस डेवलप करना नहीं चाहिए था। सीएनएस का जो सीएनएस सीएनएस एक्सेप्शन है यहाँ पे। सीएनएस का कौन सा पार्ट? ड्यूरा मैटर हम पढ़ेंगे। ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर क्या होता है, स्पेस होता है, लेयर्स होती है। माइक्रोग्लिया पढ़ेंगे हम लोग, वो सब जो है। ठीक। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड ये तो ब्रेन का पार्ट है ना। ठीक है, ये सब ब्रेन का पार्ट है। तो ये क्या होना चाहिए? एक्टोडर्मल होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन है कि एक्टोडर्मल नहीं है, दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ध्यान रखना, दे आर मीजोडर्म मीजोडर्मल। ठीक है, तो ये इसलिए एक्सेप्शन है। डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव अभी पढ़ा हम लोगों ने, क्या होता है? एक्टोडर्मल होता है। बट डाइजेस्टिव में भी मिड गट जो है, मिड गट इज एंडोडर्मल। ये एक्सेप्शन हो गया। मीजोडर्म की बात करते हैं। तो मीजोडर्म में बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे, जैसे कि कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाएंगे मीजोडर्म में? सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्क्यूलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, लोकोमोटर, लोकोमोशन वाला जो भी सिस्टम है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। लोकोमोटर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे जितने सिस्टम्स हैं। ठीक। डर्मिस की जो लेयर है स्किन की, बोन्स जितने हैं, कार्टिलेज जितने हैं, ये सब मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है फिर? देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने बोला मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, बट रिप्रोडक्शन में ही थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि रिप्रोडक्टिव में कुछ कुछ ग्लैंड्स हम लोगों ने अभी पढ़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ते हैं ना हम लोग। और क्या पढ़ते हैं? कॉर्पस ग्लैंड, बल्बोइथ्रियल ग्लैंड भी बोलते हैं जिसको। कॉर्पस ग्लैंड, फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, और एक ग्लैंड होता है स्किन ग्लैंड्स। तो ये सब जितने ग्लैंड्स है ना, स्किन ग्लैंड्स वगैरह, ये सब क्या होते हैं? दे आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल होने चाहिए थे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, बट दे आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन ध्यान रखना। देन एंडोडर्मल में जो इधर लिखे हैं वही लिखेंगे। जैसे एंडोडर्मल में अभी बताया कुछ पार्ट्स है, मिडगट, कुछ पार्ट है डाइजेस्टिव का, है ना? कुछ पार्ट है, पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव, मिडगट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव, वो एंडोडर्म में आ गया। कुछ पार्ट्स है रेस्पिरेटरी के। ठीक। कुछ आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, नाम से ही आ रहा है, लीवर, एंडोक्राइन सिस्टम, लीवर, ब्लड वेसल की लाइनिंग। ठीक। तो ये, ठीक, ये ध्यान रखना। और कुछ इसमें जो याद रखना हो हमको, ये हो गया डेरिवेटिव्स। एक चीज ध्यान रखना इसमें कि भाई
ये वाला पार्ट, कोरियन, है ना। कोरियन, कोरियन क्या है? कोरियन किस चीज का फंक्शन करता है? हेल्प इंफॉर्मेशन ऑफ लंग्स तो है ही, वो हेल्प इंफॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा तो है ही, बट इसके साथ साथ दिस इज एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक गट, गट की तरह काम कर रहा है ये कोरियन। अच्छा, फिर एमनियन, एमनियोटिक कैविटी, ये सीलोम है। एमनियोटिक कैविटी क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम की तरह काम कर रही है। दिस इज द सीलोम कैविटी, है ना ये। अच्छा, देन कोरियन हो गया, और एमनियोटिक कैविटी हो गया। एलेंटॉइस, एलेंटॉइस इज एक्टिंग एज, मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट भी करता है ये। तो इसका क्या फंक्शन है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी की तरह समझ लो इसे। ये पूछा जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी, ठीक। और फिर मैं लास्ट में रह गया योक सैक, तो वो गट है। योक सैक इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट। सही है। ठीक, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। समझ आया चैप्टर? बोलो, समझ आया चैप्टर? कहाँ गए तुम लोग? हेलो, आवाज आ रही है? भैया थोड़ी स्क्रीन पर। हम्म, क्या? आपने अभी वो डायग्राम पे लिखा था, मुझे लिखना है। अभी ये लो, लिखो। हो गया? हाँ हो गया। ठीक है, एक लास्ट लाइन इस चैप्टर में लिख लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो, कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, इसको जगह बची नहीं है यहाँ पे, वरना लिखता मैं। प्लेसेंटा की स्पेलिंग गलत है। ये प्लेसेंटा HCG HPL वाले का पार्ट था, लेकिन एक लाइन है, बस ऐसे ध्यान रख लो कि कुछ वायरस इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो मदर से, वायरस इन्फेक्शन ऑफ द मदर, जैसे फॉर एग्जांपल मदर की बॉडी में रुबेला वायरस है। ठीक है, मदर की बॉडी में रुबेला वायरस है। या फिर इज इन मदर इज इन कांटेक्ट विद द एक्सपोजर, एक्सपोजर ऑफ सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स के एक्सपोजर में। ठीक है, जैसे कौन से केमिकल्स के एक्सपोजर में है? जैसे थैलो थैलिडोमाइड, थैलिडोमाइड may cause malformation
may cause malformations in the developing embryo। ठीक है। तो कई सारे केमिकल्स वगैरह वायरस इन्फेक्शंस की वजह से बन सकते हैं, या फिर कई केमिकल्स के एक्सपोजर की वजह से बन सकता है, केमिकल जैसे कि थैलिडोमाइड। ऐसी सब चीजों को जो क्या कॉज करता है, malformation इन डेवलपिंग एम्ब्रायो, सच एजेंट्स, वो एजेंट्स जो malformation इन डेवलपिंग एम्ब्रायो कॉज करते हैं उसको, सच एजेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताना, आर कॉल्ड, एक टर्म, एक ध्यान रखना, इन टर्म्स को बोलते हैं टेराटोजेंस। इसको बोलते हैं टेराटोजेंस। टेराटोजेंस। ठीक, अंडर डेवलप्ड लिम्स निकलेंगे फिर। ठीक है, अगर मदर कंज्यूम करती है इस तरह के कुछ थैलिडोमाइड वगैरह कंज्यूम करती है, तो फिर क्या हो जाएगा, उस अंडर डेवलप्ड बेबी या फिर मेलफॉर्म्ड बॉडी पार्ट्स, इस तरह की चीजें होंगी। ठीक है, बस यहाँ पर चैप्टर समाप्त। ठीक है, ध्यान रखना, बस यही चैप्टर है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो गया है। शाम को, अभी स्टार्ट नहीं करते हैं, शाम को हम लोग स्टार्ट करेंगे 9:30 बजे। कौन सा नया चैप्टर, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला जो चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग पहुंचो 9:30 बजे।